नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम 2021 बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो सीरीज हमने प्रारंभ कर रखी है उसमें आज ले रहे हैं हमारी राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक का 8th चैप्टर चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। दोस्तों, इसमें से आरबीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी कुछ हट गया है, थोड़ा सा ही पार्ट इसमें बचा है और उनमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आज के इस वीडियो में हम लेंगे। जो हमने क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक से हैं और गत वर्षों के पेपर के आधार पर हमने इस वीडियो को तैयार किया है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। नति कोण पृथ्वी जो स्वयं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है उस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पृथ्वी की सतह के साथ में बना कोण नति कोण कहलाता है और विषुवत रेखा पर इसका मान होता है 0 डिग्री। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की ओर चलते हैं, चुंबकीय ध्रुवों की ओर जाने पर नति कोण का मान बढ़ता जाता है और अधिकतम 90 हो जाता है। तो चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान होता है 90 डिग्री, तो इसमें आएगा बी ऑप्शन। फिर देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है। हम आपको बता दें कि अतिचालक पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता 0 होती है। अतिचालक पदार्थों के लिए आपेक्षिक, यदि ये अतिचालक पदार्थ हैं तो इनके लिए जो म्यू आर होता है वो होता है 0। और हम ये जानते हैं कि म्यू आर इक्वल टू होता है 1 प्लस काई। तो यहाँ से काई इक्वल टू आ जाएगा म्यू आर माइनस 1 और म्यू आर की वैल्यू इधर है 0। तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास में जो काई की वैल्यू है वो आ चुकी है दोस्तों -1। तो दोस्तों, अतिचालक पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है 0 तथा चुंबकीय प्रवृत्ति होती है -1। तो इसमें -1 बी ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अतिचालक पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति -1 होती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के शीतल पास का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, शीतल पास हमें बताता है ऊर्जा हानि का जो फॉर्मूला है वो होता है VAN, जहाँ V पदार्थ का आयतन होता है और A शीतल पास का क्षेत्रफल, N उस शीतल पास के लिए आवर्ती की संख्या, आवर्ती है ये। तो यहाँ से A इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन में V इंटू N। तो यहाँ पर ये जो N है वो है आवर्ती, मतलब 1 सेकंड में जो शीतल पास है उसके लिए कितने चक्कर होते हैं। तो Q यहाँ पर ऊर्जा हानि, V आयतन, N यहाँ पर चक्रों की संख्या, या इसको हम ये भी कह सकते हैं N को हम 1 में T भी पुट कर सकते हैं। तो ये जो T है वो ऊपर चला जाएगा। तो A है उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, T यहाँ पर आवर्तकाल हो गया, V यहाँ पर आयतन है। तो देखिए दोस्तों, ये आ जाएगा प्रति एकांक आयतन के लिए प्रति सेकंड, या प्रति सेकंड जो ऊर्जा हानि होती है एक चक्कर में, या आप n का मान 1 ले लीजिए कि प्रति एकांक आयतन के लिए प्रति चक्कर में जो ऊर्जा हानि होती है वही क्षेत्रफल के इक्वल होती है। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि पदार्थ को इकाई चक्कर में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है, ये इसमें नहीं आएगा। फिर आप देखिए पदार्थ को चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, ये भी नहीं आएगा। पदार्थ इकाई आयतन को, देखो इकाई आयतन तो ठीक है लेकिन यहाँ पर इकाई चक्कर और होना चाहिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखिए कि पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
एक बार चाहे तो इस फॉर्मूले को फिर से देख लेंगे आप लोग। हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो होता है Q बराबर VAN। यहाँ से क्षेत्रफल क्या बताता है, ये सितलिपास का क्षेत्रफल, ये है पदार्थ का आयतन और ये है आवर्ती कि प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रहे हैं, सितलिपास का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर Q बट्टे में V इंटू में N, तो Q का मान है ऊर्जा हानि, ये यहाँ पर है आयतन और ये है आवर्ती। तो यहाँ पर देखिए जो डी ऑप्शन है उसमें आयतन को एकांक ले रखा है, इकाई आयतन, इसके अलावा N का मान 1 ले रखा है, इकाई चक्कर। तो जो Q का मान है वही 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों है ऊर्जा हानि, तो पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्कर में चुंबकित करने पर जो ऊर्जा हानि होती है वह ही सितलिपास का क्षेत्रफल बताता है। तो इसमें आएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लोहे के लिए क्यूरी ताप कितना होता है, तो लोहे के लिए 770 डिग्री सेंटीग्रेड क्यूरी ताप होता है। यदि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो इसमें 770 में आप 273 और जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास में 273। जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास में 1043 केल्विन आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कई बार हमारे को याद रहता है कि 1043 केल्विन है, बट यहाँ पर ऑप्शन में हमें डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर केल्विन होता तो ये ऑप्शन सही होता, और यहाँ पर 770 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसलिए ये सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो चौथे पार्ट का जो आंसर है वो है सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है क्यूरी का नियम लिखिए। जो क्यूरी का नियम है यह अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है। इसको एक बार दिमाग में फिट बिठा लीजिए। क्यूरी का नियम अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है, और ये नियम क्या है। देखिए क्यूरी के नियमानुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्यूरी के नियमानुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जिसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से पुट कर देंगे, काई समानुपाती 1/T के। तो दोस्तों ये है क्यूरी का नियम। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है सुन लीजिए कि यदि हम कोई चुंबक लें और उस चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल होता है उसे चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। तो क्या है इसका आंसर देख लीजिए कि किसी चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है।
देखिए इस तरीके से आपके पास में कोई चुंबक है और इस चुंबक के अंदर ये एक उत्तरी ध्रुव है, ये उसका दक्षिणी ध्रुव है, और इन दोनों जो ध्रुव हैं उनसे होकर गुजरने वाला जो काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल होता है, उस तल को ही हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। अब हमारे पास में है नमन कोण। देखिए दोस्तों, नमन कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए आता है। नमन कोण किसे कहा जाता है कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, उस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पृथ्वी के क्षैतिज के साथ में बनाया गया जो कोण है उसे हम नमन कोण कहते हैं। तो किसी बिंदु पर या किसी स्थान पर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण नमन कोण कहलाता है, नमन कोण कहलाता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ में जितना कोण बनाता है उसे नमन कोण कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन शून्य होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन शून्य होता है। तो किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन शून्य होता है और यही है गाउस का नियम। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से पुट कर देंगे, बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0। चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम का गणितीय रूप ये है। देखिए दोस्तों, इसके साथ में हमें ये जो 10वां क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण कर लेता। यदि एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो देखिए गाउस का नियम क्या हो जाता। गाउस का नियम यह है कि बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन 0 होता है। यदि ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चुंबकीय आवेशों का μ0 गुणा होता। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वो आ जाता बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू μ0 समेशन qm। यहाँ पर देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम में ये होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद पृष्ठ समाकलन, ये बंद समाकलन है, ये होता है समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कि चुंबकीय फ्लक्स का जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो उस बंद पृष्ठ में जो उपस्थित कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। जबकि गाउस का नियम तो ये कहता है कि बंद पृष्ठ से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन है उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चुंबकीय आवेशों का μ0 गुणा होता है। तो ये है चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम, ये विद्युत के लिए लागू होता है, ये विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम है।
और यदि एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो गाउस का नियम ये हो जाता, अन्यथा हालांकि एकल ध्रुव का अस्तित्व वास्तव में पॉसिबल नहीं है, इसलिए गाउस का नियम यही है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता व चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध लिखिए। आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम म्यू आर से पुट करते हैं और चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई से पुट करते हैं और दोनों के मध्य ये रिलेशन होता है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए सेतिल्य वक्र खींचिए। ये क्वेश्चन 2018 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, हम सेतिल्य वक्र खींचते हैं तो उसमें एक एक्सिस के ऊपर लेते हैं B और दूसरी एक्सिस, ये जैसे हमने इस एक्सिस के ऊपर ले लिया B, दूसरी एक्सिस के ऊपर या तो H लिया जाता है या I लिया जाता है। चुंबकन क्षेत्र या चुंबकन की तीव्रता दोनों में से एक लेते हैं। वक्र का निर्माण इस तरीके से किया जाता है। प्रारंभ में इस तरीके से वक्र बढ़ता है, फिर जो वक्र है वो इस तरीके से प्राप्त होगा। ऐसे चलने वाला है ग्राफ, इस तरीके से प्राप्त होता है। इसको हम कहते हैं, ये जो बिंदु प्राप्त होता है इसको चुंबकीय संतृप्ति कहा जाता है। चुंबकीय संतृप्ति इसे बोला जाता है, कहा जाता है। यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, जैसे इसको मैं नाम दे दूं O, A, B, C, D, E, F और G। ये जो O से लेकर C है इसको अवशेष चुंबकत्व है। O से D तक के भाग को हम निग्रह क्षेत्र, और ये फिर से चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त होती है। O से F अवशेष चुंबकत्व और O से G तक ये फिर से निग्रह क्षेत्र प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये है किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए सेतिल्य वक्र, या इसे हम BH वक्र भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान के चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.25 गाउस है एवं नमन कोण 60 डिग्री है, तो इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में BH जो क्षैतिज घटक है वो दे रखा है 0.25 गाउस। इसके साथ में हमें नमन कोण थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। हमें ये पूछा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। देखिए दोस्तों, BH बराबर होता है B कोस थीटा, तो यहाँ से B बराबर हमारे पास में आ गया है BH अपॉन में कोस थीटा। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। BH का मान है 0.25, आंसर गाउस में ही आएगा क्योंकि BH की वैल्यू गाउस में दे रखी है। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये जो 2 है दोस्तों वो ऊपर चला जाएगा, 2 जब इससे गुणा होगा तो 0.50 गाउस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.50 गाउस होता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह सेतिल्य हास को परिभाषित कीजिए कि जब हम सेतिल्य वक्र खींचते हैं तो दोस्तों सेतिल्य वक्र खींचने की प्रक्रिया में किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन होता है, चुंबकन भी होता है तथा विचुंबकन भी होता है। तो चुंबकन और विचुंबकन की जो प्रक्रिया है कि प्रक्रिया में होने वाली जो ऊर्जा हानि होती है, प्रक्रिया में होने वाली ऊर्जा हानि सेतिल्य हास कहलाती है। होने वाली ऊर्जा हानि सेतिल्य हास कहलाती है। देखिए सेतिल्य वक्र के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है सेतिल्य हास कहलाती है। हमने इसका फॉर्मूला बताया, Q बराबर VAN के तुल्य ऊर्जा हानि होती है, सेतिल्य हास जिसे हम कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। देखिए चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन देखिए
कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई बराबर होता है बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का समाकलन, या बी वेक्टर डॉट फाई बराबर ऐसे भी मिल जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहां ए क्षेत्रफल बी चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं। देखिए क्षैतिज घटक का जो फॉर्मूला है बी एच बराबर होता है बी कोस थीटा, और बी वी ऊर्ध्वाधर घटक ये होता है बी साइन थीटा। हमें ये बता रखा है इस क्वेश्चन में कि बी एच और बी वी दोनों इक्वल हैं, तो थीटा ज्ञात कीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी होगी। बी एच और बी वी को दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, तो जब हम इक्वल पुट करेंगे तो बी साइन थीटा इक्वल टू है बी कोस थीटा, तो यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के कोण पर जब नमन कोण का मान 45 डिग्री होगा तो उसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर होंगे। 16वां क्वेश्चन देखिए कि किसी लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप की परिभाषा लिखिए। देखिए दोस्तों क्यूरी ताप एक ऐसा ताप होता है जिससे कम ताप पर पदार्थ लोहे चुंबकीय पदार्थ की भांति तथा उससे अधिक ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति काम करता है, अर्थात वह ताप जिससे ऊपर के ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए क्यूरी ताप कहलाता है। तो वह ताप जिससे कम मान पर पदार्थ लोहे चुंबकीय पदार्थ की भांति तथा उससे अधिक ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति कार्य करता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति कार्य करता है, क्यूरी ताप कहलाता है। और हमने इस वीडियो में लोहे के लिए क्यूरी ताप की चर्चा की थी जो कि 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 17वां क्वेश्चन देखिए चुंबकन की तीव्रता किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों चुंबकन की तीव्रता का फॉर्मूला होता है I बराबर चुंबकीय द्विध्रुवा घूर्ण को मैं m नेट से पुट कर देता हूं बट्टे में आयतन। तो यहां पर देखिए चुंबकन की तीव्रता क्या होती है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुवा घूर्ण चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन पुट कर रहा हूं कि किसी
पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला हमने आप लोगों को बता दिया, एम्पियर पर मीटर इसका मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा 18वां क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्रोमियम की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 2 × 10⁻⁴ इसका यहाँ पर 2 × 10⁻⁴ ये मात्रकहीन राशि है, तो इसकी निरपेक्षता अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर ये हमें काई की वैल्यू दे रखी है। काई बराबर हमें दे रखा है 2.7 × 10⁻⁴। हमें आपेक्षिक चुंबकशीलता पूछी है, निरपेक्ष चुंबकशीलता पूछी है। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू बराबर होता है 1 + काई। तो सबसे पहले म्यू ही हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, म्यू बराबर क्या होगा 1 + काई की जो वैल्यू है वो है 2.7 × 10⁻⁴। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.00027। 4 स्थान इधर हमने पॉइंट पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 1.00027। और ये भी एक मात्रकहीन ही राशि होती है, यही इसकी वैल्यू होगी। इसमें पूछा निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता। निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता को म्यू से लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला μ0 × μr होता है। μr हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। μ0 की वैल्यू होती है 4 π × 10⁻⁷। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 4 π तो 4 × 3.14 × 10⁻⁷। μr की भी वैल्यू पुट कर देते हैं 1.00027। और देखिए दोस्तों, यहाँ से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 × 1.00027 × 10⁻⁷। और जब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 12.5634। लगभग इस थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी, गुणा 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 19वें क्वेश्चन में हमें पूछा है दिक्पात कोण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, दिक्पात कोण चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। तो ये पृथ्वी के लिए ही होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। दिक्पात कोण कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, अंतिम क्वेश्चन देखिए कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, स्थायी चुंबक बनाने के लिए एक ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं इसमें चुंबकीय गुण लंबे समय तक मौजूद रह सकें, चुंबकीय क्षेत्र आसानी से समाप्त न हो,
जो चुंबकत्व है उस पर ताप का प्रभाव कम से कम पड़े तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए धारणशीलता उच्च होनी चाहिए। धारणशीलता उच्च होनी चाहिए तो आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेगा मेटर। फिर है निग्राहिता, तो जो निग्राहिता है वो भी उच्च होनी चाहिए। निग्राहिता का मतलब है कि हम उसमें से निग्राहिता उच्च है तो चुंबकत्व का गुण उतनी आसानी से नष्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा क्यूरी ताप यदि अधिक होता है तो ताप से भी उसके ऊपर कम प्रभाव पड़ता है। क्यूरी ताप जितने ताप तक तो पदार्थ है वो लोहे चुंबकीय पदार्थ की भांति काम करेगा, उसमें चुंबकीय गुण मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चुंबकशीलता भी उच्च होनी चाहिए। तो एक स्थायी चुंबक बनाने के लिए धारणशीलता, निग्राहिता, क्यूरी ताप और चुंबकशीलता, इन सब का मान उच्च होना चाहिए। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों की वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगले चैप्टर की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।